अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए। हर घर का दस्तरखान हरा भरा रहे और ये रमज़ान हम सब के लिए बाबरकत साबित हो, आमीन। आज मैं बना रही हूँ पटाटा बड़ा। तो ये आलू है, 3 आलू के बड़े थोड़े से बना रही हूँ। और ये है बेसन, इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है और कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा डाला है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है और ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी मीठा सोडा और इसका हमने अच्छी तरह बैटर बनाना है। मीठा सोडा मैंने नहीं डाला था, ½ टीस्पून के बराबर आप ये डालेंगे और इसको हमने अच्छी तरह बना लेना है पेस्ट। अच्छी तरह ये हमारा बैटर बन गया। गाढ़ा गाढ़ा बस बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि हमने पटाटा बड़ा बनाना है। बस अफ्तार के टाइम ज़रा अच्छा लगता है, कुछ अलग अलग नई नई चीज़ें बन जाए ना तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी खा लेते हैं शौक़ से। बस चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक जो कि मैंने पीसना है। आज इंशाल्लाह इसको भी पीसूँगी। काम बस बहुत होते हैं, काम नहीं ख़त्म होते। तो ये भी काम है मेरे सर पे, इसको भी करना है। बस इसको अच्छी तरह बीट करें, अच्छी तरह ये ऐसे हो जाएगा, नीमी टेक्सचर आ जाएगा तो हम इसको करेंगे। और यहाँ देखें ये आलू है, इसमें मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है, हरा धनिया है और हरी मिर्च नहीं मैंने डाली क्योंकि हरी मिर्च एकदम मुँह में आ जाती है ना, फिर ज़्यादा लग जाती है। तो इसमें मैं डालूँगी कुटी हुई मिर्च क्योंकि आलू में भी टेस्ट आना चाहिए ना। और इसको हम कर लेंगे इससे मैश। अच्छा इससे मैश हो जाता है, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन आप मैशर से कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ज़्यादा नहीं बना रही, बस थोड़े से बना रही हूँ क्योंकि खाने वाले काम है। ये देखिए अंदर से आलू ख़राब निकले, अंदर से आलू ऊपर से सही होते हैं और अंदर से देखें कैसे निकल जाते हैं। तो इंसानों का भी आजकल ऐसे ही हाल है, ऊपर से इंसान बहुत अच्छा लगता है लेकिन अंदर से दिल में इंसान की क्या चल रहा होता है वो कोई नहीं जान सकता। तो आलू को देख के मुझे इंसान याद आता है क्योंकि इंसान भी आजकल ऐसे ही हैं, सामने कुछ होते हैं और पीछे कुछ होते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सबको बचाए, आमीन। अच्छा इसमें प्याज भी डालते हैं लेकिन मैं प्याज नहीं डाल रही। बस अब इसी तरह इसको मैं गोल गोल इसके बाउल बनाऊंगी। और थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने इसमें और सब कर दिया था। अब इसके हम बाउल बनाते हैं। हाथ से भी ज़रा अच्छी तरह कर ही लूँ ना, कोई कोई मोटा रह जाता है। जब तक हाथ का इस्तेमाल ना हो चैन नहीं आता क्योंकि अल्लाह मैंने हाथ दिए हैं काम के लिए और काम जब तक हाथ से ना किया जाए तो चीज़ फाइन नहीं बनती। और हाथ मेरे साफ़ हैं, ज़ाहिर है कुकिंग करने से पहले सारी ही औरतें किचन में आती हैं तो हाथ धोकर आती हैं। तो बस हम इसको बना लेते हैं गोल गोल, इसके आप बॉल टाइप बना लें। और अच्छे लगते हैं ये बहुत। और इसमें बेसन में ना मैं अभी वो भी डालूँगी चावलों का आटा। चावलों के आटे से ये बहुत क्रिस्पी से बन जाएंगे, मज़ेदार से बॉलें बन गई देखिए कितनी अच्छी। गर्मी बहुत शुरू हो गई है, अब गर्मी में किचन में काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बस अल्लाह ताला हम लोग को हिम्मत ताकत दे, जब तक लगे हुए हैं लगे हुए हैं। गर्मी में काम करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, सारी ही लेडीज़ को मुश्किल लगता है लेकिन हमारा काम ऐसा है किचन में जाए बगैर गुजारा बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे गर्मी बर्दाश्त करने की।
3 आलू में ये बन जाएंगे, 5-6 बन जाएंगे। बेसन की कोटिंग में इसको हम डिप करेंगे और मज़ेदार से ये पटाटा बड़ा तैयार हो जाएगा। केचप के साथ खाएँ, ग्रीन चटनी के साथ खाएँ, आप लोग पर डिपेंड करता है, जैसे भी खाएँ बस खाएँ। रमज़ान में लोग कहते हैं कम खाया जाता है, लेकिन रमज़ान ही एक ऐसा महीना है कि जिसमें इंसान ज़्यादा खाता है। लवाज़मात चाहिए होते हैं रोज़ ही नए नए, तो पकौड़े वकौड़े ज़्यादा बनते हैं, आम दिनों में कहाँ बनते हैं। और देखें ये बन गए इतने अच्छे। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चावलों का आटा, तो चावलों का आटा मेरे पास है नहीं, मैं निकाल के लाती हूँ। अब ये देखें चावलों का आटा है, इसमें मैंने 1 चम्मच चावलों का आटा डाल दिया। इससे ज़रा क्रिस्पीनेस आएगी अच्छी, और इसको फिर हम अच्छी तरह फेंट लें। फेंटने में भी अच्छी खासी ताकत लग जाती है। बैटर हमारा अच्छा होगा ना, वो अच्छे फ्राई हो जाएंगे। चलिए बस ये हो गया है। अब चूल्हा हमने हल्का किया हुआ है। अब बिस्मिल्लाह करके ये इसमें डालेंगे और अच्छी तरह इसको कोट कर देना है हमने बेसन में। बिस्मिल्लाह करके इसमें डाल दें। इंडिया में लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, पाकिस्तान में ज़रा लोग कम ही बनाते हैं। तो ये सारे हम इसी तरह डाल देंगे और जल्दी इनको हिलाना नहीं है, एक तरफ से अच्छी तरह हो जाए फिर दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस हमारे ये तैयार हो जाएंगे। पटाटे बड़े हैं ना बहुत ही, इसीलिए पटाटे हैं। बस ये हो गए, मैं ज़रा हाथ धो लूँ। हाथ धो लिए हैं, तो इसको आराम से ज़रा करना है, क्योंकि कोटिंग होती है ना, तो मसला होता है कि हिल ना जाए, टूट ना जाए। ब्राउन हो रहा है देखिए। तो अब ये सारे अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार से हमारे पटाटा बड़ा तैयार हो गए हैं। आप इसके अंदर अंडा भी फिलिंग कर सकते हैं। हमारे घर में बच्चे नहीं खाते अंडा, इसलिए मैंने इसमें एग बॉईल करके नहीं डाला। आप सादे बनाएं, बच्चे खा लेंगे आराम से और घर की ही चीज़ों से एक अच्छी डिश बन गई। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।